फिर हाँ 8वां साथियों, में विषय रखा गया था ईसाइयों को डीलिस्टिंग जो के नाम प्रावधान पर क्रिश्चियन आदिवासी माननीय और नॉन क्रिश्चियन मोहन मशराम आदिवासियों बता में रहे झगड़ा हैं लगाना कि भीमराव एक अंबेडकर ने ब्राह्मणी क्या कहा था, षड्यंत्र है, एक गंभीर चर्चा। हम सभी सुने। ऐसे दो विषय सवेरे 9 बजे से 11 बजे तक के लिए रखे गए थे। फिर उसके बाद में जो सब्जेक्ट रखा गया था उसी में होता है आप सभी यह सावधानी से सामूहिक सुने नरसंहार का और भयानक समझे षड्यंत्र है, आदिवासियों का, एक गंभीर चर्चा। ईसाइयों का क्या समस्या है। इसमें एक मोहन और मशराम अथवा बता में रहे हैं। विषय है रखा गया था। अथवा में और एक विषय रखा गया है नीड चीट, यानी नीट स्वास्थ्य व्यवस्था में मूल निवासियों का प्रतिनिधित्व खत्म करने का भयानक षड्यंत्र है, ऐसा एक विषय रखा गया था। और उसके साथ साथ ये जो 11 बजे से 2 बजे तक जो सब्जेक्ट रखा गया था उसमें एक सब्जेक्ट ये भी है घुमंतु जनजातियों में योग्य नेतृत्व का अभाव ही उनके सभी समस्याओं का मूल कारण है। और अथवा में ब्राह्मणी व्यवस्था ने सभी महिलाओं को शूद्र बनाया और सभी अधिकारों से वंचित करना ये ब्राह्मणी षड्यंत्र है। साथियों, संक्षिप्त में इन सभी विषयों के बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि ये विषय हो चुके हैं, मगर कुछ बातें हमारे लोगों के द्वारा अगर इसमें नहीं आई हो तो वो बातें मैं इसके माध्यम से कवर करना चाहता हूँ और इसे बहुत संक्षिप्त में आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जो कॉलेजियम सिस्टम है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त करने के संबंध में, ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है? आमतौर पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो नियुक्ति है वो भारत सरकार को करनी है, अभी भी भारत सरकार ही करती है। मगर भारत सरकार जो करती है उसके करने का एक तरीका जुडिशरी के लोगों के द्वारा बदल दिया गया है अपने ही लेवल पर और किसी प्रकार का कानून बनाए बगैर। संसद के द्वारा इसके संबंध में किसी प्रकार का कोई कानून है नहीं। राष्ट्रपति के द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी, इतना ही संविधान में लिखा हुआ है। मगर राष्ट्रपति के अधिकारों का उपयोग जो कार्यकारी मंडल है भारतीय संविधान के अनुसार वो मंत्रिमंडल है। तो मंत्रिमंडल क्या करता है? राष्ट्रपति के अधिकारों का उपयोग करता है और मंत्रिमंडल निर्णय करता है और मंत्रिमंडल निर्णय लेता है और मंत्रिमंडल जो निर्णय लेता है राष्ट्रपति उस पर साइन करता है। ये संवैधानिक व्यवस्था है। ये जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुसार केंद्र सरकार को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की एक्चुअली नियुक्ति करने का मामला है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस व्यवस्था को अपने ही लेवल पर एक तरीके से बदल दिया और क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति का मामला अपने हाथ में ले लिया। इसका कोई संविधान में प्रावधान नहीं है और इसका कोई संसद के द्वारा कानून भी नहीं बनाया गया। मान लो कानून बनाया गया होता, कानून बनाना कांग्रेस के लिए उनके पास 2/3 मेजोरिटी तमाम समय में और जब तमाम समय में इनके पास मेजोरिटी नहीं रहती है
तब भी भारत के संसद के अनुसार कानून पास करते हैं। कैसे? रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी मिलकर 2/3 मेजोरिटी से कानून पास करते हैं। इस पर भी कर सकते थे, क्यों नहीं किया? क्योंकि यदि अगर उन्होंने कानून पास किया होता तो संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन का प्रावधान करना पड़ता। और इससे क्या होता, अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज हो जाते। ये कहना कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के पास में क्वालिटी नहीं है, योग्यता नहीं है, मेरिट नहीं है, ये बात सही नहीं है। क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के पास ऐसे बहुत बेहतरीन वकील हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हैं, उससे कम क्वालिटी वाले, कम मेरिट वाले लोगों को हाईकोर्ट में जज बनाया गया। ऐसा रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के अनुसार ये आउटकास्ट लोग हैं, ये वर्णबाह्य लोग हैं। जो वर्ण व्यवस्था के अंदर शूद्र है वो भी न्यायाधीश नहीं बन सकता, और जो आउटकास्ट है यानी वर्ण व्यवस्था के बाहर है वो तो बिल्कुल भी न्यायाधीश नहीं बन सकता। हमारे यहां बैठे हुए बहुत तमाम लोगों को यह जानकारी नहीं होगी कि केवल मात्र संसद को ही कानून बनाने का अधिकार नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करती है तो संविधान के अनुसार उसे कानून का दर्जा हासिल है। बराबर है? डोंगर दिवे ये हाईकोर्ट के वकील है, मैं तो वकालत पास नहीं किया है, मगर संविधान का जो बारीकी से मैंने अध्ययन किया, मैं वो बारीकियां जानता हूं, उसके आधार पर बता रहा हूं। तो सुप्रीम कोर्ट जब कोई जजमेंट देती है तो वो जजमेंट जो है उसको संविधान के अनुसार कानून का दर्जा हासिल है।